हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल मिथिलेश स्टडी जीके में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करेंगे भूगोल से टॉप 50 के दोस्तों भूगोल से टॉप 50 जीके जीके दोस्तों जीके एमसी की इस वीडियो में दोस्तों कवर करेंगे। तो अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि आर डिग्री क्या दोस्तों कि आर डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है। तो आर डिग्री चैनल जैसे किनके मध्य स्थित है, तो ये है दोस्तों ये मालदीव और मेनिकाय के मध्य। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों मालदीव और मेनिकाय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोको चैनल क्या दोस्तों कि कोको चैनल किनके बीच स्थित है। तो कोको चैनल दोस्तों ये अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच स्थित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ अंडमान और म्यांमार के कोको द्वीप पर स्थित है दोस्तों ये कोको चैनल। अगला प्रश्न है कि पाल घाट क्या दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पाल घाट किसे जोड़ता है। तो पाल घाट दोस्तों जोड़ता है ये किसे जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों केरल और तमिलनाडु हो जाएगा पाल घाट। अगला प्रश्न है कि दोआब क्या दोस्तों कि दो बारी क्या दोस्तों बारी दोआब किन दो बारी दोआब जो है किन नदियों के बीच स्थित है। तो बारी दोआब दोस्तों रावी और ब्यास के बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देव प्रयाग क्या दोस्तों कि देव प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है। तो देव प्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ अलकनंदा और भागीरथी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या दोस्तों निम्नलिखित में से सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी हो जाएगा दोस्तों वो गोदावरी है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों गोदावरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी क्या दोस्तों कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ होता है। तो कावेरी नदी का उद्गम दोस्तों ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों ब्रह्मगिरी पहाड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जाबर खदान क्या दोस्तों कि जाबर खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो जाबर खदान दोस्तों ये जास्ता के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों जास्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न है पन्ना क्या दोस्तों कि पन्ना क्षेत्र क्या दोस्तों पन्ना क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो पन्ना क्षेत्र दोस्तों ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों हीरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जादू घोड़ा क्या दोस्तों कि जादू घोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो जादू घोड़ा दोस्तों ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक है दोस्तों यूरेनियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माहो क्या दोस्तों कि माहो असमता किन परतों के बीच होती है। तो माहो असमता दोस्तों ये क्रस्ट और मेंटल के बीच होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक है दोस्तों क्रस्ट और मेंटल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेहमैन क्या दोस्तों कि लेहमैन असमता स्थित है कहाँ दोस्तों ये बाहरी करोड़ और आंतरिक करोड़ के भीतर जो स्थित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों बाहरी करोड़ और आंतरिक करोड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका क्या दोस्तों कि अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी कौन सी होती है। तो अफ्रीका की जो सर्वोच्च चोटी है किलिंग मंजारो है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों क्लीन मंजारो हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केटू क्या दोस्तों कि केटू पर्वत किस स्थान पर स्थित है। तो केटू पर्वत दोस्तों भारत के पीओके क्षेत्र पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के दोस्तों भारत के पीओके क्षेत्र में हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न दोस्तों 15 नंबर का कि विश्व की है क्या दोस्तों। अगला प्रश्न है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है दोस्तों ये क्या है कौन सा है केटू है। कौन हो जाएगा केटू हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एटलस पर्वत क्या दोस्तों कि एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। तो एटलस पर्वत दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों अफ्रीका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूराल पर्वत क्या दोस्तों कि यूराल पर्वत किन दो महाद्वीपों की सीमा बनाता है। तो यूराल पर्वत जो है किन दो महाद्वीप की जो एशिया और यूरोप का बनाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों एशिया और यूरोप हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व की क्या दोस्तों कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी होती है। तो विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा झील है वो है कैस्पियन सागर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ दोस्तों कैस्पियन सागर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि बेकाल झील क्या दोस्तों कि बेकाल झील किस देश में स्थित है। तो बेकाल झील दोस्तों ये रूस में स्थित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ रूस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माउंट एटना क्या दोस्तों कि माउंट एटना किस देश में स्थित है। तो माउंट एटना दोस्तों ये इटली में स्थित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ इटली हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्यूजियमा क्या दोस्तों फ्यूजियमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो फ्यूजियमा ज्वालामुखी दोस्तों ये जापान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों जापान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नियाग्रा जलप्रपात क्या दोस्तों कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो नियाग्रा जलप्रपात दोस्तों ये नियाग्रा कहाँ है दोस्तों नियाग्रा में स्थित है। तो इसका नियाग्रा नदी पर स्थित है। नियाग्रा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों नियाग्रा हो जाएगा। अगला प्रश्न कि जोग या गरसोप्पा क्या दोस्तों जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात दोस्तों ये कहाँ है तो शरावती नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों शरावती नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिम क्या दोस्तों
अगला प्रश्न है कि हिम भक्षिणी किस पवन को कहा जाता है? तो हिम भक्षिणी दोस्तों ये चिनूक पवन को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के दोस्तों चिनूक पवन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पवन लू, क्या दोस्तों कि लू पवन किस क्षेत्र में चलती है? तो लू पवन दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान में चलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थ्री, क्या दोस्तों थ्री गाजेस, क्या दोस्तों थ्री गाजेस बांध किस नदी पर है? तो थ्री गाजेस बांध दोस्तों ये यांगतीसी नदी पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों यांगतीसी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध, क्या दोस्तों कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध दोस्तों ये महानदी पे बना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों महानदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मलक्का, क्या दोस्तों कि मलक्का जल संधि मलक्का जल संधि है किन जल निकायों को जोड़ता है? तो मलक्का जल संधि दोस्तों ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ अंडमान निकोबार दक्षिण चीन सागर को मलक्का जल संधि जोड़ता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हारमुज जल संधि, क्या दोस्तों कि हारमुज जल संधि किनके बीच स्थित है? तो हारमुज जल संधि दोस्तों ये ओमाई इराक और के बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर, क्या दोस्तों कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर दोस्तों ये अहमदाबाद को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ अहमदाबाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व, क्या दोस्तों कि विश्व की मोटर वाहन नगरी किसे कहते हैं? तो विश्व की दोस्तों मोटर वाहन की नगरी कहते हैं डेडियाटी, क्या दोस्तों डेडियाट क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2011, क्या दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर राज्य है दोस्तों वो कौन है? केरल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 33 नंबर का। अगला प्रश्न है कि 2011 में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा था? तो 2011 में 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य था वो बिहार था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 में, क्या दोस्तों 2011 के जनसंख्या के अनुसार जनघनत्व वाला राज्य कौन सा था दोस्तों? सबसे जनघनत्व वाला राज्य था वो कौन था? अरुणाचल प्रदेश था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के दोस्तों अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक, क्या दोस्तों कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन था? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य था वो केरल था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक से दोस्तों केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रयागराज, क्या दोस्तों कि प्रयागराज किस संगम पर स्थित है? तो प्रयागराज दोस्तों ये गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ गंगा और यमुना हो जाएगा। अहमदाबाद, क्या दोस्तों कि अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो अहमदाबाद दोस्तों ये साबरमती नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों साबरमती हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लंदन, क्या दोस्तों कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन दोस्तों ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ टेम्स नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काहिरा, क्या दोस्तों कि काहिरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो काहिरा दोस्तों ये नील नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक से दोस्तों नील नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व की, क्या दोस्तों कि विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है कौन? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी को माना जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों नील नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वेज नहर, क्या दोस्तों कि स्वेज नहर दोस्तों किन जल निकाय को जोड़ती है? तो स्वेज नहर दोस्तों ये इससे लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि पनामा नहर, क्या दोस्तों कि पनामा नहर किसे जोड़ती है? तो पनामा नहर दोस्तों ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर पनामा नहर जो है जोड़ती है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि दोनों सही है प्लस आर जो है व्याख्या नहीं करता है, यानी कि सहारा विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है तो ये सही है। और यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या सही से नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न कि पंपास, क्या दोस्तों कि पंपास घास भूमि किस देश में से सम्मिलित है? तो पंपास दोस्तों ये अर्जेंटीना से सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों अर्जेंटीना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेरियजी, क्या दोस्तों कि पेरिजी घास भूमि कहाँ स्थित है? पेरी घास भूमि दोस्तों ये कहाँ है? यूएसए एवं कनाडा के बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों यूएसए और कनाडा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीलगिरी, क्या दोस्तों कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में फैला है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर दोस्तों ये रिजर्व जो है ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में तक फैला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी, क्या दोस्तों कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी दोस्तों ये उत्तराखंड में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों उत्तराखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि, क्या दोस्तों कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था दोस्तों ये कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ नई दिल्ली हो जाएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों, मैच द फ्लॉपिंग, इसको मतलब मिलान करना है दोस्तों, मिलान करना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये, यानी कि शहरी कल्चर किसे कहते हैं, तो शहरी कल्चर दोस्तों किसे कहते हैं, रेशम कीट पालन को शहरी कल्चर कहते हैं। उसका दोस्तों क्या है कि एपी कल्चर, एपी कल्चर कहते हैं दोस्तों ये किसे, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपी कल्चर। और सीपी कल्चर कहते हैं जो पीसी कल्चर, मछली पालन को जो है पीसी कल्चर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों, ए बी सी, 1 के बी, 2 के ए, 3 के सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न दोस्तों, 50 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि अगला प्रश्न है दोस्तों कि कुंडलकुलम क्या है दोस्तों, कुंडलकुलम परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। तो कुंडलकुलम परमाणु विद्युत गृह दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है दोस्तों तमिलनाडु, ऑप्शन डी है दोस्तों महाराष्ट्र। तो दोस्तों आप लोग का 50 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और 50 में दोस्तों आप लोग भूगोल से कितने क्वेश्चन आप सही किए, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तो मिलेंगे तब तक के लिए, वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।